Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. Okay, Assalamu alaikum dear students. So today we will discuss the second part of this chapter Pakistan Zindabad, which is a biography by Sir John Walton, and it is a biography of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. So it was at Lahore in March 1940 that the Muslim League took the decision that split India into two nations. लाहौर में मार्च 1940 में ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग ने एक फ़ैसला किया कि इंडिया को दो कौमों में तकसीम कर दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए. They agreed not to accept any plan for India which failed to give Muslims an independent state in those parts of India where there were more Muslims than Hindus, such as East Bengal and the Northwest. तमाम मुस्लिम लीग के वर्कर्स ने इस बात पे हामी भर ली कि वो इंडिया से किसी ऐसे मंसूबे को कबूल नहीं करेंगे जो मुसलमानों को एक अलग रियासत देने में नाकाम हो जाएगा उन जगहों पर इंडिया में जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे हिंदुओं से, जैसे कि मशरक़ी बंगाल और शुमाल मगरबी हिस्सा हिंदुस्तान का. तो शुमाल मगरबी हिस्सों से मुराद तो जो बाद में जाकर आपका वेस्ट पाकिस्तान बना, और ईस्ट बंगाल, तो बंगाल के दो पार्ट थे, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. तो ईस्ट बंगाल जो था उसमें ढाका मौजूद था और वेस्ट बंगाल में जो था वो कलकत्ता मौजूद था. तो यही ईस्ट बंगाल जो है वो मिला पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से. 1947 से 1971 तक ये ईस्ट पाकिस्तान रहा और 1971 के बाद ये बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया. द इंडियन न्यूज़पेपर्स कॉल्ड दिस द पाकिस्तान रेजोल्यूशन. भारतीय अखबारात ने इसको पुकारा करारदाद पाकिस्तान. The name Pakistan was invented in 1933 by Chaudhry Rahmat Ali, a Cambridge student who spent his life fighting for the idea Pakistan. पाकिस्तान का नाम इजाद किया 1933 में चौधरी रहमत अली ने. चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी फाइटिंग फॉर द आइडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए, इसके ख्याल के लड़ते हुए. पाकिस्तान ही रोट इज़ बोथ अ पर्शियन एंड एन उर्दू वर्ड. पाकिस्तान के बारे में उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान एक फ़ारसी और उर्दू दोनों तरह के अल्फाज से मिलकर बना है. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लेटर्स टेकन फ्राम ऑल आवर होमलैंड्स इंडियन एंड एशियन. ये मुश्तमिल है उन तमाम हरूफ पर जो लिए गए हैं हमारे तमाम वतनों से, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो एशियन हो. मतलब कि पाकिस्तान के नाम में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब में सारे अल्फ़ाबेट्स वो हैं जो कि हर अल्फ़ाबेट पाकिस्तान की किसी एक सूबे को शो कर रहा है या वो शो कर रहा है पाकिस्तान के ऐसे पड़ोसी मुल्क को, नेबरिंग कंट्री को जिसमें इस्लाम मौजूद है. डैट इज़ पंजाब, जिसमें पी से हो गया पंजाब, ए से हो गया अफ़गानिया जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है जिसको आप KPK या खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं. देन K फॉर कश्मीर, I फॉर ईरान जो हमारा पड़ोसी मुस्लिम मुल्क है. देन S फॉर सिंध इंक्लूडिंग कच्छ एंड काठियावाड़. तो सिंध उस ज़माने में जो है वो सिंध में कच्छ और काठियावाड़ के इलाका भी शामिल था, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो कच्छ और काठियावाड़ के इलाका सिंध से अलग कर दिया गया और अब वो इंडिया में है. देन एस के बाद टी से तुखारिस्तान. तो तुखारिस्तान असल में चाइना का वो पार्ट, सिंकियांग जो सूबा है जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा बड़ी तादाद में रहते हैं उसको तुखारिस्तान कहते हैं. देन अफ़गानिस्तान ए से, और लास्ट में बलूचिस्तान का एन आखिर में आ गया. तो इस तरह से पूरा पाकिस्तान बना. इट मीन्स द लैंड ऑफ द पाक्स, द स्पिरिचुअली प्योर एंड क्लीन. इसका मतलब होता है पाक लोगों की सरज़मीन, मतलब वो लोग जो रूहानी तौर पर पाक हैं और साफ़ सुथरे हैं. तो पाकिस्तान के दो मतलब हैं, एक तो उसके वर्बल मीनिंग्स हो सकते हैं कि पाक लोगों की सरज़मीन, और इसके अलावा हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक एब्रीविएशन है इसके तमाम सूबों का और तमाम नेबरिंग मुस्लिम कंट्रीज़ का. Think 100 times before you take the decision, Jinnah told the League at Lahore. But once the decision is taken, stand by it as one man. 100 बार सोचो कोई फ़ैसला करने से पहले, कायद आज़म ने मुस्लिम लीग से लाहौर में कहा था, लेकिन एक बार अगर तुम फैसला कर लो तो उस पर एक मर्द की तरह कायम रहो. इट वॉज जस्ट बिकॉज द मुस्लिम डिड स्टैंड बाई देयर डिसीजन दैट द कायद वॉज राइट व्हेन ही डिक्लेयर्ड नो पावर ऑन अर्थ कैन प्रिवेंट पाकिस्तान. इसी वजह से मुसलमान खड़े रहे, साबित कदम रहे अपने फ़ैसले पर. जब कायद आज़म ठीक थे जब उन्होंने ऐलान किया कि नो पावर ऑन अर्थ कैन प्रिवेंट पाकिस्तान, की दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को बनने से नहीं रोक सकती. Congress leaders spent most of the Second World War in prison on account of their mass civil disobedience plan against India's declaration of war.
कांग्रेस के रहनुमाओं ने अपना ज़्यादातर वक्त दूसरी जंग अज़ीम में जेल में गुजारा, चूँकि उन्होंने एक मास सिविल डिसोबीडियंस प्लान्स बनाया था, मतलब सिविल नाफरमानी की एक तहरीक चलाई थी जब इंडिया ने ऐलान जंग किया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कि पेपर में सवाल भी आता है कि वाई डिड मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रिजन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि दूसरी आलमी जंग के दौरान कांग्रेस लीडर्स क्यों जेल में बंद थे ज़्यादा अरसे, चूँकि उन्होंने हुकूमत की नाफरमानी की थी। अगर आप वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं जानते तो मैंने वर्ल्ड वॉर के बारे में एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको आई कार्ड पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप उसको चेक कर लें। अभी तो वर्ल्ड वॉर में हम जानते हैं कि इंग्लैंड ने जो है वो जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी। तो जब इंग्लैंड ने लड़ाई की थी तो इंग्लैंड के जितने कॉलोनीज़ थे, मतलब जितने वो कंट्रीज़ जिस पर इंग्लैंड ने कब्ज़ा किया हुआ था, उनको भी जर्मनी से लड़ाई करनी थी। बट इंडिया ने कहा कि भाई हम इस लड़ाई में शिरकत नहीं करेंगे, चूँकि वो कहते थे कि ये लड़ाई यूरोपियंस की आपस की है, तो इंडिया से भारतीय लोग जो हैं वो या हिंदुस्तानी लोग नहीं जाएंगे लड़ाई करने के लिए। तो उन्होंने एक तरह से एहतजाज किया था, तो सिविल नाफरमानी हो गई थी, जिसकी वजह कर जो है वो अंग्रेज़ों ने कांग्रेस लीडर्स को, जैसे गांधी जी वगैरह, इन सबको जेल में डाल दिया था 1939 से 1945 के बीच में। ड्यूरिंग दिस टाइम जिन्ना वन ओवर ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम्स। इस दौरान जिन्ना ने, काज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम मुसलमानों को जीत लिया, तमाम मुसलमानों की सपोर्ट हासिल कर ली। When he was not traveling from place to place, speaking to huge meetings, he spent all his time at his desk writing to Muslim League workers in all parts of India. जब वो नहीं सफ़र कर रहे होते थे एक जगह से दूसरी जगह, और जब वो बड़े बड़े इज्तिमात से ख़िताब नहीं कर रहे होते थे, तो वो अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते थे अपने डेस्क में, और वो लिखते थे मुस्लिम लीग वर्कर्स को ख़तूत जो इंडिया के हर हिस्से में मौजूद थे। ही हैवन फाउंड टाइम टू स्टार्ट अ न्यूज़पेपर विच ही कॉल्ड डॉन। उनको वक्त मिल गया एक अखबार को शुरू करने का भी, जिसका नाम कायद आज़म ने फरमाया, पुकारा उसको डॉन। तो डॉन अखबार के बारे में आप जानते हैं कि ये अखबार जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ही स्टार्ट किया था, जो आज तक चलता है इंग्लिश अखबार डॉन। और डॉन वाहिद अखबार है जिससे पहले हम दी नहीं लगाते, सिर्फ हम इसको डॉन कहते हैं। एज मोस्ट न्यूज़ पेपर्स इन इंडिया वर ओन्ड बाय द ब्रिटिश और द हिंदूस, द मुस्लिम्स वेलकम्ड अ पेपर ऑफ देयर ओन। जैसे कि इंडिया के ज़्यादातर अखबारात उन पर मलकियत या तो अंग्रेज़ों की थी या हिंदुओं की थी, तो मुसलमानों ने अपने ख़ुद के एक अखबार का इस्तकबाल किया, मतलब डॉन का इस्तकबाल किया। लोगों ने हाथों हाथ लिया उसको, मुसलमानों ने। थ्रू आउट द वॉर ईयर्स ही वॉज अ वेरी सिक मैन बट ही रिफ्यूज़ टू टेक हिज डॉक्टर्स एडवाइस टू टेक रेस्ट। जंग के सालों के दौरान 1939 से 45 के बीच में, दूसरी जंग अज़ीम के दौरान, कायद आज़म एक बहुत बीमार आदमी थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की नसीहत को लेने से इनकार कर दिया था, और वो कहते थे आई हैव वर्क टू डू, ही वुड ऑलवेज से। वो हमेशा कहा करते थे मुझे काम करना है, ये मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। गांधी एंड जिन्ना मेट फॉर 3 weeks ऑफ टॉक्स इन अ लास्ट अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट। आखिरकार गांधी और जिन्ना, मोहनदास करमचंद गांधी जो कांग्रेस लीडर थे, वो और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये मिले 3 हफ्तों के मुज़ाकरात के लिए, ताकि वो किसी एग्रीमेंट, किसी एक सुलह पर पहुँच जाएँ, तो जिसको हम गांधी जिन्ना टॉक्स कहते हैं मुतल्ला पाकिस्तान के अंदर। 3 हफ्तों के लिए ये मिले थे। जिन्ना सेड दैट इंडिया मस्ट बी 2 nations नॉट 1। जिन्ना ने कहा कि इंडिया को लाजमी 2 कौमों में तकसीम होना चाहिए, एक में नहीं। अच्छा, ये जो टॉक्स हुई थी उनकी लंदन में हुई थी, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो क्वीन या जो उस वक्त मौजूद थी या जो बादशाह मौजूद थे, उन्होंने जो है वो ये टॉक करवाई थी अरेंज। तो जिन्ना ने कहा था कि इंडिया को लाजमी 2 कौमों में तकसीम होना चाहिए, एक में नहीं। गांधी रिप्लाइड दैट दिस वुड मीन रूइन फॉर ऑल इंडिया। गांधी ने जवाब दिया था कि इसका तो ये मतलब होगा कि सारे इंडिया की तबाही हो जाएगी, मतलब इंडिया पूरा टूट फूट जाएगा अगर उसको सेपरेट किया गया। देयर कुड बी नो एग्रीमेंट बिटवीन 2 men सो डिफरेंट। कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता था, मुआहिदा नहीं हो सकता था ऐसे 2 लोगों के बीच में जो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जिन्ना वॉज एज़ यूजुअल वेरी सीवियर एंड फर्म फॉल्टलेसली ड्रेस्ड। जिन्ना मामूली तौर पर या जिन्ना अपने रोज़मर्रा के मुताबिक बहुत ज़्यादा सख्त थे और बहुत ज़्यादा साबित कदम थे। फॉल्टलेसली ड्रेस्ड, बिना नुक्स के उन्होंने जो है वो कपड़े पहने हुए थे, जेंटलमैन की तरह सूट बूट में मलबूस थे। गांधी वोर हिज फेमिलियर वाइट धोती एंड सेट ऑन द फ्लोर। जबकि गांधी पहना हुआ था अपनी उसकी जो मामूली सफ़ेद धोती है वो पहना हुआ था, और वो ज़मीन पर बैठा हुआ था बकिंगम पैलेस में। द वन वॉज अ मुस्लिम फर्स्ट एंड लास्ट, द अदर अ हिंदू टू हिज फिंगर टिप्स। एक मुसलमान था पहला और आखिरी, जबकि दूसरा एक हिंदू था उसके उंगलियों के इशारे पर। जिन्ना माइट हैव सेड दैट व्हाट ही वंस सेड ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम। जिन्होंने शायद वहाँ पर कहा होगा जैसे उन्होंने एक दफ़ा कहा था हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में,
वी आर डिफरेंट क्रिएचर्स, देर इज़ नथिंग इन लाइफ दैट जॉइंस अस टुगेदर। हम अलग मखलूक हैं, ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम दोनों को, मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में जोड़ कर रख सके। मतलब वो टू नेशन थ्योरी या दो कौम नज़रिए की बात बता रहे थे कि हिंदू एंड मुस्लिम दे बोथ आर टू नेशंस, सो दैट्स वाई दे डिमांड अ सेपरेट होमलैंड। आफ्टर द वॉर केम द टाइम फॉर द फाइनल सेटलमेंट। दूसरी आलमी जंग के ख़त्म होने के बाद 1945 के बाद आखिरी फैसले का वक्त आया। When several more meetings and discussions had failed to bring about agreement, Britain declared that she was going to give full self-government to the people of India and leave the country by June 1948। जब बहुत सारे और मीटिंग्स और मुज़ाकरात नाकाम हो गए कोई मुआहिदा करने में, मुआहिदा लाने में सामने, तो बरतानिया ने ऐलान कर दिया कि वो देने जा रही है मुकम्मल सेल्फ़ गवर्नमेंट, मुकम्मल ख़ुद मुख्तार हुकूमत देने जा रही है इंडिया के लोगों को, और जून 1948 में वो इंडिया छोड़कर चली जाएगी। तो बरतानिया ने ऐलान किया था कि भाई वो शी वॉज गोइंग टू, चूँकि शी इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज़ वहाँ क्वीन का राज है, दैट्स उसके साथ शी इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वो मुकम्मल सेल्फ गवर्नमेंट दे देगी इंडिया के लोगों को और वो छोड़कर चले जाएगी जून 1948 में हिंदुस्तान को, जिसको 3 जून प्लान भी उसको हम कहते हैं। लेकिन आखिरकार इसको पीछे किया गया और अगस्त 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज सेंट टू द इंडिया एज द लास्ट वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया इंडिया का। जब ब्रिटिश कहीं पर हुकूमत करते थे, कॉलोनीज़ बनाते थे, तो वहाँ पर अपने एक लीडर भेजते थे, एक सरबरा भेजते थे जिसको वायसराय कहा जाता था। तो आखिरी वायसराय हिंदुस्तान के लॉर्ड माउंटबेटन थे। विद ऑर्डर्स टू फाइंड अ वे ऑफ हैंडिंग ओवर द गवर्नमेंट। उनको ये अहकामात मिले थे कि वो एक ऐसा रास्ता ढूंढे जिससे वो गवर्नमेंट हवाले कर सके हिंदुओं और मुसलमानों के। दिस वॉज इन मार्च 1947। ये मार्च 1947 में ऐसा हुआ। बट ऑलरेडी द कंट्री वॉज ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वॉर। लेकिन उस वक्त तक मुल्क खाना जंगी की लपेट में था। द गवर्नमेंट वॉज डिवाइडेड एंड पावरलेस। गवर्नमेंट को तकसीम कर दिया गया और बेताकत कर दिया गया। एंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ईगर टू लीव अ कंट्री वेयर दे वर नो लॉन्गर वांटेड। और बरतानवी अफसरान भी चाहते थे उस मुल्क को छोड़ देना, हिंदुस्तान को, जहाँ पर लोग उनको नहीं चाहते थे। माउंटबेटन क्विकली डिसाइडेड दैट इंडिया मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स एंड एट वंस। माउंटबेटन ने तेज़ी से फैसला किया कि इंडिया को 2 कौमों में तकसीम हो जाना चाहिए, एक साथ ऐसा होना चाहिए कि साथ साथ हम पाकिस्तान और इंडिया की क्रिएशन करें। ही अनाउंस दैट द ब्रिटिश वुड लीव बाय अगस्त 15, 1947 एंड हैंड ओवर देयर पावर टू द न्यू स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐलान किया कि बरतानिया छोड़ देगा हिंदुस्तान को अगस्त 15, 1947 को, और वो दे देगा पावर्स पाकिस्तान और इंडिया के नए रियासतों को। तो आपको ये पता है कि जो है वो ब्रिटिश 15 अगस्त को छोड़ कर गए थे मुल्क, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को बनाया गया था और वो ब्रिटिश नहीं बनाया था। तो पाकिस्तान एक्चुअली आज़ाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान की क्रिएशन हुई थी। तो 1947 14 अगस्त इज़ द क्रिएशन डे ऑफ पाकिस्तान। आज़ाद जो है वो इंडिया हुआ था, क्योंकि इंडिया को छोड़कर जो है वो अंग्रेज़ गए थे। पाकिस्तान को तो बनाया गया था। पाकिस्तान एक वो नेशन है जिसको अंग्रेज़ों ने ही बनाया था। तभी जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पहली मलका थी शुरू में, तो वो क्वीन एलिज़ाबेथ को ही जो है वो उनकी क्वीन कहा जाता था पाकिस्तान की। फिर कुछ सालों के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। तो द प्रोविंसेस दैट द मुस्लिम्स क्लेम्ड मस्ट डिसाइड एट वंस वेदर दे विश टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया। वो सूबे जिनका मुसलमानों ने दावा किया था, उनको लाजमी फ़ैसला करना था आया कि वो पाकिस्तान में ज्वाइन होंगे कि इंडिया में ज्वाइन होंगे। देयर मस्ट बी नो मोर डिले। और ज़्यादा ताख़िर नहीं होनी चाहिए थी। कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग बोथ एग्री टू दिस प्लान्स। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के दोनों एग्री हो गए इन प्लान्स में। फॉर जिन्ना इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए ये एक बड़ी विक्ट्री थी, एक बड़ी कामयाबी थी। सिंध, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, सिलट एंड ईस्ट बंगाल वर इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। सिंध, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, बलूचिस्तान, मगरबी पंजाब, सिलट और मशरक़ी बंगाल ये पाकिस्तान में शामिल हुए। तो जैसे मैंने बताया था, ईस्ट बंगाल और सिलट ये मिलकर बने थे ईस्ट पाकिस्तान। और पंजाब का हमें आधा पार्ट मिला था, तो वेस्ट पंजाब जो लाहौर वाला था वो मिला था, और जो अमृतसर वाला जो है वो इंडिया में रह गया था। दिस मेड अ स्मॉलर स्टेट दैन द लीग हैड आस्क्ड फॉर। इससे एक छोटी रियासत बनी थी, जितनी लीग ने मांगी थी उससे छोटी रियासत बनी थी। सम 40 मिलियन मुस्लिम्स वर लेफ्ट इन इंडिया। 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ के करीब मुसलमान हिंदुस्तान में ही रह गए, और आज भी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अक्सरियत के ऐसे सूबे थे जो कि
पाकिस्तान को नहीं मिल सकें, जैसे हैदराबाद दक्कन हो गया, अहमदाबाद हो गया और दिल्ली हो गया और इस तरह के सारे इलाके। बट नाउ एट लास्ट इट कुड बी सेड दैट मोस्ट ऑफ But at last, it could be said that most of the Indian Muslims had a homeland of their own. लेकिन आखिरकार अब ये कहा जा सकता था कि ज़्यादातर इंडियन मुसलमानों के पास अपना एक वतन मौजूद था। द काइड लेड हिज पीपल थ्रू द टेरेबल फर्स्ट ईयर्स ऑफ देयर हिस्ट्री। कायद आज़म ने रहनुमाई की अपने लोगों की पाकिस्तान की तारीख़ की शुरुआत के जो है वो खौफनाक लम्हात में, पहले सालों में जब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्या में पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को दरपेश थी। When the country was divided, millions of people crossed the new borders of the state. जब कंट्री डिवाइड हुआ, दो मुल्क तकसीम हुए पाकिस्तान इंडिया, तो लाखों लोगों ने इस नई रियासतों के बॉर्डर्स को कबूल जो है वो अबूर किया। 6.5 million Muslims living India and 5.5 million Hindus living पाकिस्तान। तकरीबन 6.5 मिलियन मुसलमान, मतलब कहा जाए कि भाई 65 लाख मुसलमान इंडिया छोड़ रहे थे और 5.5 मिलियन 55 लाख हिंदू पाकिस्तान छोड़कर जो है वो इंडिया जा रहे थे। एंड इट वाज द बिगेस्ट माइग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड गोइंग टू हैपन एट दैट टाइम। द साइट ऑफ दीज होमलेस पीपल मूव जिना टू टीयर्स। ये बेघर लोगों का नज़ारा जब जिना ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वंस मोर एग्री क्राउड्स मर्डर्ड एंड स्टोल एंड बर्न। एक दफ़ा फिर एंग्री क्राउड्स ने, मतलब जो गुस्सेले मजमे थे, एंग्री क्राउड्स थे, इंतहा पसंद तहरीकें थीं, उन्होंने कत्ल किया, एंड स्टोल और चोरी चकारी की और बर्न और जलाओ घिराव किया। मतलब जो है वो मार कुटाई शुरू हो गई जब माइग्रेशन स्टार्ट हुई उसके साथ ही। तो बहुत सारे मूवीज़ में और इस तरह की चीज़ों में, ड्रामास वगैरह में आपने इसको देखा होगा। अबाउट 500,000 मुस्लिम्स वर किल्ड और कैरिड अवे प्रिजनर। तकरीबन आधे मिलियन मुसलमान, मतलब 5 लाख के करीब मुसलमानों को मार दिया गया या उनको बंदी बना लिया गया। ऑल दिस किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन शॉक जिना हु ऑलवेज हेटेड वायलेंस एंड क्रुएल्टी। ये तमाम के तमाम कत्ल गारत और तबाही, इसने जिना को झटका पहुंचाया। जिना जो हमेशा से नफ़रत करते थे कत्ल गारत और जुल्म से। ही बेग्ड फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप विद हिज फॉरमर एनिमीज़। उन्होंने भीख मांगी अमन की और भीख मांगी उन्होंने दोस्ती की अपने पुराने दुश्मनों से। सम नेशंस हैव किल्ड मिलियंस ऑफ ईच अदर, ही वंस सेड। उन्होंने कहा, कायद आज़म ने कहा कि कुछ लोगों ने मिलकर एक दूसरे के लाखों को मार दिया। एंड येट एन एनिमी ऑफ टुडे इज़ अ फ्रेंड ऑफ टुमारो। और आज का एक दुश्मन कल का एक दोस्त होगा। मतलब उन्होंने एक उम्मीद लगाई कि इंडिया जो आज हमारा दुश्मन बना फिरता है, कल एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि जब इंडिया हमारा दोस्त होगा और हम उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली दिस फ्रेंडशिप हैज़ नेवर एग्जिस्टेड। कि वो ज़माने हो गए पाकिस्तान की क्रिएशन को, लेकिन हम ये दोस्ती अब तक बरकरार नहीं रख पाए। द कायद वॉज ओवर 70, वॉर नॉट विथ हिज लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रगल एंड बाय हिज ग्रोइंग इलनेस। कायद आज़म 70 साल के हो चुके थे और वो थक चुके थे ज़िंदगी भर की जदोजहद से, और वो थक चुके थे अपनी बढ़ती हुई बीमारी से। द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ वॉज मेड सैड बाय द फेट ऑफ कश्मीर द के इन पाकिस्तान। उनकी ज़िंदगी का आखिरी साल वो उदास हो गया कश्मीर की तकदीर की वजह से, तो पाकिस्तान का के था। दिस न्यूज़ दैट अ हिंदू महाराजा वॉज टेकिंग हिज मुस्लिम सब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान, द नेशन टू विच दे सर्टेनली वांटेड टू बिलोंग, वॉज अ फेयरफुल ब्लो टू हिम। जब उन तक ये ख़बर पहुंची कि एक हिंदू महाराजा, मतलब डोगर राजा, वो मुसलमान रियाया को दूर लेकर जा रहे पाकिस्तान से, इंडिया से मिलाना चाह रहा है, जबकि वहाँ के मुसलमान रियाया पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, तो कायद आज़म को बहुत झटका लगा ये सुनकर। बट बाय नाउ ही वॉज टू वीक एंड टू टाइट टू फाइट एनी मोर। लेकिन अब तक वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और बहुत थक चुके थे, अब वॉर लड़ नहीं सकते थे। अ डाइंग मैन, एक मरता हुआ इंसान। वंस अगेन ही फ्लू टू कराची, एक दफ़ा फिर वो कराची आए जहाज़ के ज़रिए। बट दिस टाइम देयर वर नो क्राउड्स टू ग्रीट हिम। लेकिन इस वक्त कोई भी मजमा नहीं था उनका इस्तकबाल करने के लिए। ही हैड ऑलवेज केप्ट द न्यूज़ ऑफ हिज इलनेस टू हिमसेल्फ। उन्होंने हमेशा अपनी बीमारी की खबर खुद तक छुपा कर रखी। दैट नाइट ही लेफ्ट हिज पीपल। 11 सितंबर 1948 को उस रात वो अपने लोगों को छोड़कर चले गए। एंड दे ब्यूरिड हिम इन द हार्ट ऑफ द सिटी वेयर ही वॉज बॉर्न। और लोगों ने उनको दफनाया उस शहर के दिल में जहाँ वो पैदा हुए थे। इन द हार्ट ऑफ द नेशन ही हैड मेड। लोगों ने उनको उस शहर के दिल में दफनाया जो नेशन, जो कौम उन्होंने बनाया था। So that's it for Sir John Walton's Pakistan Zindabad. Thank you.